6 सितंबर दिफाए पाकिस्तान है और 7 सितंबर दिफाए खत्मे नबूवत है। इस मुल्क की 2 सरहदें हैं, एक जोग्राफियाई सरहद, एक नजरियाती सरहद। जोग्राफियाई सरहद की हिफाजत करने वाले हमारे फौजी भाई और नजरियाती सरहदों की हिफाजत करने वाले उलमा हैं। जोग्राफियाई सरहद पर किसी किस्म की दरअंदाजी बर्दाश्त नहीं होती, इसी तरह नजरियाती सरहदों पर भी किसी किस्म की ज़र्ब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिफाए पाकिस्तान के हवाले से हमारे पास 5 ज़ाविये होते हैं। एक जोग्राफियाई सरहद की हिफाजत कि अगर 1 इंच और चप्पे चप्पे की हिफाजत के लिए हमें जान का नजराना पेश करना पड़े तो हम उससे दरेग नहीं करेंगे। अपने लहू से रोशन कर दी गलियां इस वीराने की, अगरचे तंग बहुत थी राहें शहर वफा को जाने की। एक जान थी सो वो भी दी, फिर भी रहे शर्मिंदा से, लिखने वाले लिख लेंगे कहानी इस अफसाने की। रिबातु यौमिन, एक दिन का पहरा देना इस्लामी सरहद पर, सरहद की हिफाजत के लिए खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा व फी रिवायतिन खैरुम मिनद दुनिया व मा अलैहा। और तीसरी जगह फरमाया एक दिन का रिबात, जिसको मुराबता भी कहते हैं, वराबितु, अगरचे एक मतलब इंतजार सला बाद सलात है, लेकिन दूसरा मतलब सरहद पर पहरा देना। तो एक दिन के पहरे पर 1 महीने के रोजे और 1 महीने की शब बेदारी का सवाब मिलता है। तो एक है जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत, दूसरा जाविया है सियासी सरहदों की हिफाजत। हमारे मुल्क की सियासत पर आलमी सियासत के बादल गहरे होते दिखाई दे रहे हैं। हम इसके लिए भी बंद बांधे इस्लामी सियासत में अपना किरदार अदा करें। तीसरा जाविया है फिक्री और नजरी सरहदात का तहफ़्फ़ुज़। जैसे मैंने कहा कि इस मुल्क को सेकुलर बनाने की पसे पर्दा जो कोशिशें हो रही हैं, इनके मज़मूम अज़ाइम को हम खाक में मिलाएंगे। 25 लाख अफराद ने जान की कुर्बानी इसलिए नहीं दी कि यहाँ पर सेकुलर स्टेट कायम हो, बल्कि उनका नारा था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी उन्हें किसी ने ये नहीं कहा था कि तुम हिंदुस्तान से हिजरत करके वहां जाओगे, यहाँ एक घर है वहां 2 मिलेंगे, यहाँ एक गाड़ी है वहां 2 मिलेगी, यहाँ जॉबलेस हो वहां तुम्हें अच्छी जॉब मिलेगी, यहाँ पर जमीनें और बागात कम है वहां ज्यादा मिलेंगे। उनको नजर आ रहा था, घर भी गया, घर वाले भी गए, खेतियां भी गई, फसलें भी गई, बागात भी गए, समारात भी गए, नहरें भी गई। भाई हैं तो बहन का पता नहीं, बाप है तो बेटा महफूज नहीं, दोस्त हैं तो रिश्तेदार का पता नहीं। कोई जख्मों से चूर चूर होकर पहुंचा। एक ट्रेन की बोगी से जब बच्चों के रोने की आवाजें आई, जब जाकर देखा तो सारे मर्द औरतों को गाजर मूली की तरह काट कर ट्रेन में डाल दिया गया था। एक बोगी में बच्चे थे, वो जिंदा तो थे लेकिन उनके हाथ पांव काट दिए गए थे। तो इतनी बड़ी कुर्बानियां इसलिए दी थी कि एक ऐसा खित्ता कि धरती पर अल्लाह का निजाम कायम होगा। तो इस मुल्क की फिक्री और नजरी सरहदों की हिफाजत करना भी हमारी जिम्मेदारी है। और चौथा जाविया तहजीबी और सकाफती सरहदात।
या मशरिकी रिवायात को पामाल किया जा रहा है और मगरिबी अक़दार और कल्चर को फरोग दिया जा रहा है। तो इसके लिए भी हमने कोशिश करनी है। कोशिश क्या करनी है वो एक तवील वक्त मांगता है, मैं आपको इशारे दे रहा हूं। और पांचवी चीज क्या है कि माशी दायरा, IMF और वर्ल्ड बैंक और यूरोपीय यूनियन की यहाँ हुक्मरानी है। हमारा माशी निजाम उनके कब्जे में जा चुका है। 1885 में 85 में तकरीबन 150 सदी पहले सारी दुनिया के यहूदी जमा हुए। उस वक्त यहूदी पिट रहे थे, मिट रहे थे, उन्हें मार पड़ रही थी। उन्होंने कहा कि हमने क्या करना है, सबसे पहला काम सारी दुनिया के माशी निजाम को अपने हाथ में लेना है। दूसरा काम फहाशी और ओरियानी को फरोग देना है। और तीसरा काम मजहब को सियासत से अलग रखना है। चूंकि मेन पावर के एतबार से, अफरादी कुव्वत के एतबार से यहूदी कम थे, तो अगर मजहब और सियासत को रिलेट करते तो सियासत के उफक पर कभी भी ये नहीं चाहते। तो 3 काम उन्होंने किए और उसके लिए इस्तेमाल मीडिया का किया। प्रिंट मीडिया, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिर मेन स्ट्रीम मीडिया, फिर सोशल मीडिया, आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ रहा है। हमें उसके लिए भी तैयारी करनी है। शुरू के 20 साल हम कहते ये गलत ये गलत, 20 साल बाद कहते अभी थोड़ी सी गुंजाइश निकल आई है, लेकिन अभी वो लोग बहुत आगे चले जाते हैं।